हरे कृष्णा। आज जो मैं वीडियो करने वाली हूँ, इनफैक्ट मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए था। एंड एज ए आई एम ए साइकिक पर्सन, मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब पता है। फिर भी मैं अपने कार्ड्स के वाया में जवाब जानना चाहूँगी। एंड जो सवाल है कि अभी जो तिरुपति बालाजी में जो हुआ है, एज मैं साउथ इंडिया में रहती हूँ, ऑब्वियसली तिरुपति में बहुत बार जाके आई हूँ, स्पेशली तेलुगु देशम में रहने के बाद में वहाँ जाके आना इट्स ए कॉमन थिंग फॉर अस। एंड स्पेशली जो तिरुपति के आसपास के लोग जो होते हैं, हम जो यहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे जो तेलंगाना में रहती हूँ, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना हो गया है। एंड पूरा प्रोसेस हम सब जानते ही हैं तेलंगाना कैसे बना है। मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे यहाँ का एक इनसाइड आउट पता है कि जब तिरुपति पे जाते हैं तो क्या होता है, कब नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। अभी मैं रिकॉर्डिंग मतलब जो मैंने रिकॉर्ड किया है अभी मैं एडिट कर रही हूँ, तो मैंने देखा ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लंबा टाइम ले लिया। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग पूरी दुनिया से वहाँ हम लोग तिरुपति प्रभु जी का दर्शन लेने जा रहे हैं, भगवान श्री विष्णु का दर्शन लेने जा रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया से वहाँ पे जाते हैं, पूरे स्टेट से वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लस आसपास के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सैटरडे संडे वहाँ पे दर्शन के लिए बहुत भक्त रहेंगे एंड आपको आसानी से दर्शन नहीं होते सैटरडे संडे। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी भक्त है, हमें भी भक्त हूँ, मैं तो वहाँ डेफिनेटली जाऊँगी, लेकिन दिन देख के जाना चाहिए कि हमें दर्शन मिल जाए। लेकिन सैटरडे संडे होने के बावजूद भी जो भक्त है वो भक्त इसलिए हैं, भगवान के आसपास ही उनको मतलब रहने को इसलिए मिला है क्योंकि वो महान भक्त है। वो जानते हैं सैटरडे संडे बहुत भक्त होंगे, फिर भी वो वहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए, भगवान जी के दर्शन के लिए, भगवान जी के साथ पाने के लिए। वो महान है, इसलिए वो वहाँ पे पैदा हुए हैं। एंड इसलिए वो लोग ये कह सकते हैं यार ये तो हमारा टेम्पल है, एकदम मतलब बाजू में ही तो है, मतलब एक बार जस्ट 5 मिनट चल के चलो और तिरुपति टेम्पल और जगन्नाथपुरी। just imagine the amount of love they have. So I was explaining भक्तजन ज़्यादा होते हैं, in short that's what I mean. जैसे ये क्रिश्चियंस का जो लीडर है आया है, उसके बाद में एक चीज़ तिरुपति में हुआ था, वो ये कि क्रिश्चियंस ही वहाँ का चीज़ संभाल रहे थे। सिक्योरिटी में भी क्रिश्चियंस थे। बहुत वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि किस तरह के जो क्रिश्चियंस लोग थे वो चप्पल पहन के मंदिर के परिसर में भी हैं। मंदिर का परिसर ऐसा मतलब छोटा मोटा परिसर नहीं है, मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। एंड बिना चप्पल के ही आप मतलब किलोमीटर्स पहले ही लोग चप्पल उतार देते हैं। टेम्पल वहाँ है यार, आप यहाँ क्यों चप्पल उतार रहे हो? बोलते हैं पूरा टेम्पल के अंदर आता है, तुमको लगता है ये इट्स लाइक किलोमीटर्स अवे। नो, ये पूरा टेम्पल के अंदर आता है। पहले से ही लोग चप्पल उतार देते हैं। बिना चप्पल के लोग आपको किलोमीटर तक दिख जाएंगे कि लोग बिना चप्पल के वहाँ मंडराते हैं। लेकिन जब चप्पल के साथ लोग किलोमीटर दूर तो बात अलग है, लेकिन जहाँ टेम्पल है, टेम्पल की परिसर ही जहाँ पे है, वहाँ पे अगर आप चप्पल के साथ मिलोगे तो हमारा दिल आहत तो होगा ही कि टेम्पल के परिसर में चप्पल के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स दिखे, सिक्योरिटी के लोग दिखे। एंड एक बात क्लियर है यार, चाहे तुम दूसरे रिलीजन के क्यों ना हो, आप वो लोग ये करते हैं कि उनके ही रिलीजन के लोगों को वहाँ पे काम पे लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो कौन सा भी रिलीजन का क्यों ना हो। लेकिन जो हिंदू होता है ना, सनातनी होता है ना, वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने वालों को ही सपोर्ट नहीं करता। वो शब्दावली एकदम सही है जिस भी महापुरुष ने बोला है, डेफिनेटली उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि मुझे हिंदू के लिए उनसे डर नहीं लगता जो दूसरे रिलीजन के हैं, बट मुझे डर उनसे लगता है जो हिंदूज हो के हिंदू के खिलाफ होते हैं, उनसे डर लगता है। दैट्स व्हाट ही सेड। वो कौन महान भाव है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कि लोगों को पता चले कि वो महान व्यक्ति का नाम पता चले। सो
आपको डेफिनेटली यूट्यूब पे ये वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने ये लाइक वीडियोस भी वायरल किए। एक पंडित जी थे, गुरु जी थे, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ये टेम्पल का परिसर है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे चप्पल के साथ क्यों हो। एंड वो पर्टिकुलर रिलीजन का नाम लेके बोला तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, हमारे साथ गलत कर रहे हो, ये हमें पसंद नहीं है। ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे, तब भी हिंदू ज़्यादा बात नहीं करा। अभी तो मतलब नॉनवेज उसके अंदर है यार। तुम्हें क्या मजाक लगता है? लॉर्ड श्री विष्णु ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? तुम्हें पता था 12 साल तक टेम्पल खुला नहीं था, उसके बाद में टेम्पल जब खुला था, रीज़न वाई वो टेम्पल बंद हो गया था, साक्षात भगवान श्री विष्णु आए थे, बोले कि अभी पूजा यहाँ नहीं होगी जब तक तुम पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं करोगे। क्या तुम चाहते हो कि टेम्पल बंद हो जाए? मजाक है क्या? नकारात्मक ऊर्जा किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हावी हो रहा है, और तुम हिंदू तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठो कि तुम्हें मजाक लगता है? मजाक है क्या ये? हिंदूज उठेंगे नहीं उठेंगे, हिंदूज बात करेंगे नहीं करेंगे, इस सवाल के ऊपर रीडिंग ज़रूर करूँगी। दूसरा ये है कि क्या टेम्पल जो हमारा भगवान श्री विष्णु का है, तिरुपति टेम्पल, क्या वो भक्तों के हाथ में आएगा? क्या उसका एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो भक्त देखेंगे? मुझे ये डेफिनेटली जानना है। क्या स्टेट से क्या हमें छुटकारा मिलेगा कि टेम्पल एकदम अलग इंडिपेंडेंट सोर्स बनेगा? ये क्वेश्चन है। मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाना चाहूँगी। द फैक्ट इज़ भगवान श्री विष्णु ने मतलब भगवान कृष्ण ने मुझे डेफिनेटली नहीं बताया कि लड्डू में ऐसा कुछ होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैं क्लियर बता रही हूँ, साइकिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब मैं भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जब हो रहा था, द होल टाइम जहाँ पे हमने प्रसाद बांटे, जहाँ पे भक्तों के साथ थी, मैं एक छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ के लिए ये बार मैंने प्रसाद बांटा, प्रसाद पैक किया, प्रसाद बनाने में मदद की थी मेरे शिक्षा गुरु के अंडर के अंदर रह के। तो और मैंने शिक्षा गुरु से जब बातचीत हुई थी, तो फिर हमारे शिक्षा गुरु ने बोला हमारे टीम को ना ये बार प्रसादम का आशीर्वाद मिला है, तो हमको ये टीम करना होगा। आशीर्वाद यानी कि टास्क दिया गया। तो हम तो बहुत खुश थे। एंड जो लोग पूछ रहे थे कि आप जो प्रसाद बनाने जा रहे क्या हम आ सकते हैं? जी नहीं, आपको एक डेडिकेटेड टीम में होना पड़ता है, एंड आपको बुक रीडिंग करनी पड़ती है, एंड आपको लाइक वहाँ पे जो हायरार्की है, जो मेरे टीम के जो मेंबर्स थे जिनके अंडर में लाइक पढ़ रही हूँ श्रीमद् भागवतम, और ये तो मेरे जो शिक्षा गुरु हैं हमारे टीम के अंदर दे आर लाइक 7 to 8 मेन लीडर्स, शिक्षा गुरुस। तो वो लोग नज़र रखते ही हैं हम पे, एंड दे नो एग्जैक्टली पूजा कटारिया क्या है, उसको वो संस्कृत कौन से रेंज में पढ़ सकती हैं। एंड लाइक जो संस्कृत जो मैं रेंज में पढ़ती हूँ उसके ऊपर तो मुझे बड़े डांट पड़े हैं। शब्दावली जैसे मैं प्रोनाउंस करती हूँ उस पर भी डांट अच्छे खासे पड़े हैं। तो जब तक आपको शिक्षा गुरु से डांट नहीं मिलती, जब तक वो आपको जानते नहीं है, आपको लाइक टीम में इस हद तक अंदर आने नहीं देते। एंड पूरी चीज़ों की मतलब क्लियरली आपको देखा जाता है, तभी आप इस हद तक अंदर सेवा कर सकते हो। मैं जो प्रसादम पैकिंग का है, मैं एक वीडियो यहाँ डेफिनेटली लगाऊंगी, तो जिससे आपको पता चलेगा कि टेम्पल जो इस्कॉन खुद अपना प्रसादम बनाता है, प्रसादम बांटता है। प्रसादम लाइक जगन्नाथ यात्रा में जब हमने यहाँ पे आंध्रा में जिस तरीके से प्रसादम हमने बांटा, जिस तरीके से इस्कॉन ने रथ यात्रा की, ये छोटी बात नहीं है, ज़बरदस्त की है। एंड पुलिस वालों से भी हमको फटकार लगी है। क्यों लगी है मैं आपको बताती हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा होने के बाद में जन्माष्टमी जब हुआ था, जन्माष्टमी के टाइम में बहुत भक्त आए, बहुत ज़्यादा भक्त आए। एंड जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमें डांट भी लगाया था। आपने बोला कि इतने भक्त आएंगे, नॉर्मली जितने भक्त आते हैं उतने भक्त आते हैं। फिर मैं आपको एक यहाँ पे शायद क्लिप प्ले करूँगी जो हमारे वरद कृष्ण प्रभु जी है, जो हमको बोल रहे थे कि ये वाला मीटिंग हमारा हुआ था
हमारा ग्रुप का मीटिंग ये है हिज ग्रेस वर्दे कृष्ण प्रभु जी जो हमारे टीम के लीडर है। एंड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना यहाँ पे जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स है वो प्लस बैंगलोर और यहाँ का मेन अथॉरिटी यहाँ पे क्या हो रहा है इनसाइड एंड आउट, कैसे टेम्पल्स को रखना है, ये सब कुछ का डिटेलिंग का इंफॉर्मेशन लिए थे। और हमारे टीम ने क्या किया था वो भी प्रभु जी जान रहे थे। एंड फिर टीम से बात करके किस तरीके से सिचुएशन होगा ये सब हमसे फीडबैक प्रभु जी ले रहे थे। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि हमको प्रसादम सर्विस का प्रसादम बनाने का, पैक करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा सर्विस ये बार हमारी टीम को मिला था। तो प्रभु जी हमसे बातचीत करके पूरा फीडबैक ले रहे थे। మీరు యూ హ్యాడ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ డిఫికల్ట్ సర్వీస్ ప్రసాదం సర్వీస్. సండే మీరు ప్రసాదం సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను చాలాసేపు. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ టు సీ సో మెనీ డివోటీస్, అందరూ గ్రూప్ గా అందరూ కష్టపడి. నేను प्रभु जी से ने आग्रह किया है आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं दूर में रहकर ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया कुछ, तो प्रभु जी वीडियो में मुझे मिला और मैंने देखा मतलब कि इतना भीड़ था कि कह ही नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। और बट सब लोगों ने बहुत धैर्य पूर्वक बहुत ही ध्यान रखकर जितना भी प्रयास हो सकता है कि भगवान से भक्तों को जोड़ने का कोशिश करना, जो भी आप थे। లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ బెంగళూరు మా టెంపుల్లో ఎంత మంది చేరారంటే 3 times మోర్ దెన్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్. పోలీస్ డీసీపీ ఆ లెవెల్లో వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేశారు ఇక్కడికి వచ్చి. ఇంత పెద్ద ప్రమాణంలో ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు, మీరు మా దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు, వై యూ హావ్ నాట్ కమ్ టు అస్, వై యూ షుడ్ హావ్ గాన్ టు ద కమిషనర్ అండ్ గాట్ అని చెప్తున్నారు. మేము లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కి थाना यहाँ पे प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि बैंगलोर के अंदर 3 times ज़्यादा भक्त आए ये बार, बहुत ज़्यादा लोग थे। एंड जो हायरार्की पुलिस वाले थे, जैसे उन्होंने बोला कमिश्नर एंड ऑल, उन लोग ने बोला कि आपको अलग तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। एंड वो पूरा डिटेलिंग अभी तो बात कर लिया गया है, लेकिन जो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना नॉर्मली होता है भक्त आते हैं उसी हिसाब से हमने सिक्योरिटी के बारे में रिक्वेस्ट किया था। लेकिन ये बात 3 times ज़्यादा भक्त आए ये बताया गया है। एंड ये बार हैदराबाद में भी हम लोग जो टेम्पल है यहाँ पे भी भक्त ज़्यादा थे, नॉर्मल से ज़्यादा थे, क्योंकि हमने ये बार बहुत ज़्यादा प्रीच किया। मेरे जैसे लोग रहते ही हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रीच करते हैं। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फेल्ट लाइक, हम मेरे जैसे एनर्जी के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं प्रभु जी, सो डेफिनेटली हम प्रीच ज़्यादा करेंगे। दैन वर्दे कृष्ण प्रभु जी ने बोला कि नहीं, शिल प्रभुपाद जी ने ये पहले ही मतलब भविष्यवाणी की थी कि 3rd generation जो बच्चे होंगे वो कुछ ज़्यादा ही प्रीच करेंगे, बहुत भक्त लेके आएंगे। एंड आई कम इन 3rd generation ऑफ भक्तावली। सो वो एनर्जी सच में जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो जितने भी लिखते हैं उनमें दिखता है। लाइक हम भक्त बढ़ाएंगे। एंड 3 times ज़्यादा भक्त आना, और हैदराबाद में भी जो अतापुर और एबिट्स में भी इतने भक्त आए थे। यहाँ पे भी आपको आगे के क्लिप में वो प्रभु जी हिंदी में ही बोलते हैं, उनकी बात आप सुनिएगा। भक्त बहुत आए थे, बहुत आए थे। एक ही गेट पे पता है, जो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो क्राउड कहाँ तक है, कितना है, वो हमें पता था। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते थे पीछे क्या है, पीछे कितना क्राउड है, क्योंकि वो दिख रहा है और हम लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि क्राउड है पीछे। बट जो दिक्कत आ रही थी वो क्या था कि हम एक ही गेट पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। जी हमारा इस्कॉन का जो तिलक का बहुत फेमस है। Yeah, Tilak also many people were asking about where is the Tilak, where is the Tilak. Actually, I'm like, तो तिलक we can put in line at entrance only. एंट्रेंस, जब वहां पर बाहर से लाइन होता है ना, तो वहां पर भी एक ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन पे वहां पर रह के 2-3 तिलक लगाए। we can put 2-3 volunteer at the entrance. मोटा मोटा ये तो बता दूँ कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सो फीडबैक के अंदर से और फिर प्रभु जी से बात करने के बाद में एक बात ये निकला कि
हर एग्ज़िट के वहाँ पे हर जगह से जहाँ से एग्ज़िट हो सकता है वहाँ पे के हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का हम रखेंगे कि भक्त को जो वो एग्ज़िट करते हैं तो उनको परेशानी ना हो और उनके हाथ में प्रसादम आ जाए। और एंट्रेंस का जो होगा वहाँ पे तिलक ज़रूर रहेगा, क्योंकि तिलक का मतलब डिमांड था। सारे भक्त बोल रहे थे ये वैष्णो तिलक कहाँ लगेगा, वैष्णो तिलक कहाँ लगेगा। सो नेक्स्ट जन्माष्टमी में ये 100% ये होगा कि वैष्णो तिलक हर भक्त के माथे पे होगा। और आप जब दर्शन लेके आप एग्ज़िट करोगे तो आपको ये बार हर गेट से जब आप एग्ज़िट करोगे आपको आसानी से एग्ज़िट मिलेगा और आपके हाथ में प्रसादम होगा। ये वाला चीज़ डेफिनेटली है। अभी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ कि प्रसादम जब हमने इस्कॉन में बनाया तो हम कैसे बना रहे थे। मैं सिकंदराबाद इस्कॉन का जो कीर्तन है, मॉर्निंग कीर्तन, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये बार जो मैंने सर्विस दिया था वो था इस्कॉन एबिट्स में मैंने सर्विस दिया था ये बार प्रसादम का। ओके। एंड जगन्नाथ रथ यात्रा में भी हमने प्रसादम मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो किया था। मैं सर्विस के अंदर मतलब घुस गई थी अंदर। लेट मी स्टार्ट विद सिकंदराबाद मॉर्निंग कीर्तन। ये मॉर्निंग कीर्तन का क्लिप है जो यहाँ पे भक्त है मॉर्निंग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। ये सिकंदराबाद इस्कॉन का क्लिप है। और मैं पहले बता दूँ ये डिफरेंट डेज़ का क्लिप है। ये एक साथ में आपको दिखा रही थी, उसका मतलब नहीं कि पूरा एक ही दिन हुआ था। वहाँ पे कीर्तन होता रहता है एंड ये अलग अलग दिन का क्लिप है। सो ये यहाँ पे हम लोग मिर्ची साफ़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने बहुत ज़्यादा स्वीट्स के लिए अंजीर होता है उसको काटा है। सब कुछ यहाँ पे जो जितने भी भक्त हैं सब लोग सब्जी साफ़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि वो सेवा कर सके। एंड फिर ये जो दूसरा क्लिप है जहाँ पे इतने चीज़ जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये 90% सेवा होने के बाद में जो नीचे रह गया था, 5 मिनट मेरे हाथों को टाइम मिला तब मैंने ये क्लिप निकाला कि आपको बता सके कि यहाँ पे प्रसादम पैकिंग सर्विस हो गया। एंड जो स्वीट्स अलग से मतलब ये अलग पैक हो रहा था, बहुत कुछ पैक किया हमने बना के। सो यहाँ पे हमने प्रसादम पैक कर रहे हैं, प्रसादम बनाया, फिर बॉक्स को फोल्ड किया एंड फिर इसके अंदर प्रसादम हमने डाला। फिर ये पहले लॉर्ड जगन्नाथ को भोग लगेगा, फिर जाके ये भक्तों में बटेगा। एंड ये पूरा प्रसादम सर्विस हमको मिला है। एक और बात, जब तक आप टीम के अंदर नहीं होते आपको अंदर का एक्सेस नहीं मिलता, तो डेफिनेटली आप आज इस्कॉन ज्वाइन कीजिए, सर्विस दीजिए एंड पूरा ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लीजिए। तो ये बार मुझे भगवान की कृपा से हमारी टीम को आशीर्वाद मिला था, मतलब सर्विस मिला था कि आप ये बार ऐसे सेवा करोगे। एंड मैं होल टाइम में लॉर्ड जगन्नाथ वॉज नजिंग, ऐसे करो। आई होप सो टेम्पल को, जो हमारे तिरुपति टेम्पल है वो भक्तों के अंडर आ जाए तो अच्छा होगा। दैट्स आई एम जस्ट सेइंग कि हम भक्त अच्छा कर सकते हैं। और जो ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लिप आप देख रहे हो, ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले का है, क्योंकि एक दिन पहले ये बार संडे आया था। संडे के टाइम में भी भक्त बहुत आते हैं, तो तब हमने बाहर ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड डांस प्रैक्टिस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ को पूरी तरह से इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स बताए जा रहे हैं और यहाँ पे पूरे माताएं लाइक स्टेप्स डिसाइड कर रही हैं। एंड पूरी तरह से लॉर्ड जगन्नाथ के रथ यात्रा के टाइम में दे ऑल विल डांस। एंड लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा के टाइम में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये एक अंदर का लाइक जब प्रसादम पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहे थे, जहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी, ये अंदर जो वैन है वहाँ का क्लिप है कि यहाँ से ऐसे प्रसादम आ रहा है। तो हम भक्तों को बताया गया कि देखो वैन निकल गई है प्रसादम के साथ और आप करेक्ट टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाइएगा, आपको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। आई वॉज लाइक ये वैन निकल गई है, चलो चलो हमें भी जाना है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, एवरीथिंग। एंड एक और क्लिप मैंने लिया था एकदम, मतलब मैं मेट्रो के ऊपर चली गई थी, वहाँ पे मतलब मेट्रो स्टेशन होता है, वहाँ ऊपर जाके ऊपर से मैंने पूरा अपना क्लिप लिया कि कैसे रथ जा रहा है। इतने भक्त सारे नाचते हुए कमाल के लग रहे थे। ये क्लिप भी आप ज़रूर देखो। मेरा इतना बोलना था कि जब डोनेशन इस हद तक हम दे देते हैं, अलग तिरुपति में दे वर टॉकिंग लाइक वो 3 लाख करोड़ समथिंग कुछ
डोनेशन गया था, इतना पैसे गए, फिर 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी तुमको लाइक प्रसादम बनाने में इतनी परेशानी होती है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बातचीत बाहर आ रहे हैं एंड जब पैसे 3 लाख करोड़ जब शब्दावली में ही बोलते हैं तो लोगों को तो लालच तो आएगा ही, राइट? लालच आएगा ही। अब भक्त क्या करेंगे पता नहीं, पर मुझे इतना तो एक आहत, आई एम हर्ट। मैं पहले बताऊँ, इट्स हर्ट, इट्स अ डीप पेन। कल पवन कल्याण जी भी बोल रहे थे इट वॉज अ डीप पेन, इट्स अ डीप पेन। दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। किसने बोला दिल नहीं दुखता? बहुत दुखता है। मजाक समझ रखा है। या चलो देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाली, पहले कार्ड्स निकालते हो। ओके ओके सो ये इशू राइट नाउ मैंने कार्ड्स निकाला है अबाउट आवर पेन, आवर फीलिंग एंड द गवर्नमेंट। क्या आउटकम होगा इसके ऊपर ये है। पहले ये देख लेते हैं। ऑब्वियसली बातचीत को बाहर निकाला गया, उसके बारे में बात किया गया एंड इनफैक्ट हम सब लोग बड़े कंफ्यूज से हैं कि ये क्या हुआ है, इसको कैसे डील किया जाए, नहीं समझ में आया। दैट्स वाई हिंदूज आर लाइक, हिंदूज का यही इमोशन है राइट। अभी राइट नाउ कैसे किया जाए, किस तरीके से बात किया जाए। एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि हिंदू के जो हमारे नेता है जो बात कर रहे हैं राइट नाउ, इस तरीके से जो गुस्सा दिखा रहे हैं कि ये हमारे इमोशन के साथ आहत हुआ है, डीप पेन हुआ है हमारे साथ, जो बात कर रहे हैं दे आर डूइंग राइट थिंग। वो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है यहाँ पे। एंड एज आवर हिंदूज जो कॉमन जनता है दे आर लाइक कन्फ्यूज्ड। कहाँ से शुरू करें हमें नहीं समझ में आ रहा, एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। दे आर लाइक लॉट ऑफ गॉसिप, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स, दोनों ही क्लियरली दिखा रहा है। दे आर लाइक, हम लोग यहाँ पे इतने यंग हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लाइक इट्स कन्फ्यूजन। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमको समझ में नहीं आ रहा शुरुआत करें तो कहाँ से करें। दैट इज़ व्हाट क्लियरली यहाँ पे 3 कार्ड्स में नज़र ही आ रहा है। Oh God, wait a minute, मैं थोड़ा अपना टोन को ठीक कर लूँ बिकॉज आई एम वेरी एंग्री। गिव मी अ मिनट। लाइक लोगों की बातचीत हो रही है, लाइक दे आर सम कुछ बातें हैं जो कुछ लोगों को पता है कि वो लोग ऐसे शब्दावली बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा
उन शब्दावली को किस तरीके से डील किया जाए. दैट्स वाई हिंदूज आर लाइक दैट. मैं खुद भी लाइक शौक हूँ अभी तक, लाइक डरने क्यों नहीं बैठेगी. लाइक वो कैंडल मार्चिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स से हो क्यों नहीं रहा. लाइक एंग्री एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो शुरू करे तो कहाँ से करे, कौन से मोड से बोले कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ वैसा होना चाहिए. क्योंकि कंट्रोल तो ऑब्वियसली पेज के पास नहीं होता है, कंट्रोल किंग के पास होता है. और किंग आर द पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स, राइट. दोज आर द किंग. वो लोग ही बात करना चाहिए. यहाँ पे एक अपर हैंड यहाँ पे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टेम्पल है वो है किंग के अंडर में, पेज के अंडर में नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. डेफिनेटली यहाँ पे एक और चीज़ है, ये दोनों ही पेज के कार्ड्स में ऑब्वियसली जो टैरो जानता है वो जानता ही है, बाहर से मदद नहीं आने वाला है. ऑब्वियसली बाहर से मदद कैसे आएगा, क्यों आएगा. इवन लुक एट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड. किसी भी कार्ड में ये नहीं बताया जा रहा कि बाहर से मदद आएगा. कौन सा कार्ड यहाँ पे ये है जो मुझे ये बताता है कि बाहर से मदद आएगा, बताओ मुझे. यू टेल मी. नॉट इवन ए सिंगल कार्ड जो बताता है कि बाहर से मदद आएगा. बाहर से मदद नहीं आने वाला. हिंदू सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के अलावा किसी और देश में नहीं है. मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे कंट्री से बहुत बाहर से मदद दूसरे कंट्रीज़ को मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम्स बहुत है. क्रिश्चियंस बाहर के कंट्रीज़ में बहुत है, बाहर से मदद आ सकता है. यहाँ पे इन कार्ड्स में क्लियरली मुझे बताओ मदद कहाँ से आने वाला है. कहीं से नहीं आने वाला. अगर हिंदूज इंडिया में नहीं है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं आने वाला तुम्हारे लिए, कोई नहीं आने वाला. ना इस कार्ड में बोलता है कि बाहर से मदद आएगा, ना इस कार्ड में बोलता है बाहर से मदद आएगा. ना दोनों ही कार्ड्स में नहीं आने वाले. ये दो तो ये भी कहीं से भी बाहर से मदद नहीं आने वाला. डिवाइन मदद ही है यहाँ पे. लॉर्ड जगन्नाथ ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे. भगवान ही जो बोलते हैं ना तुम्हारे भगवान में इतना दम है तो वो सॉल्व कर ले केस को. भगवान ही अपना दम दिखाएंगे यहाँ पे. हमारे भगवान में दम है, भगवान में दम है, भगवान में दम है. वो ही सोल्यूशन देंगे इस सिचुएशन का. लेकिन हमारा भी कर्म बनता है ना, हम भी कुछ कर्म करें, हम भी सामने से कुछ करें. वो ये यहाँ पे दिखाता है ये वाला कार्ड्स. ऑब्वियसली ये दो कार्ड्स एक साथ नज़र आ रहे हैं आपको. ये महान कार्ड्स है दोनों ही. इसी के अंदर लाइक ऊपर के जो मून नज़र आ रहे हैं, इस कार्ड में भी जो मून देख रहे हो, इस कार्ड में भी जो मून देख रहे हो आप, दूसरे कार्ड्स में नहीं मिलेंगे. सारे दूसरे कोई भी कार्ड्स निकाल के देख लो, कार्ड्स में नहीं मिलेंगे. ये दोनों जो कार्ड्स है महान कार्ड्स है. इसमें ये मून और सन के ऐसे परिस्थिति बनती है. Oh Krishna, Lord, I love you so much. Krishna, I really, really love you. Krishna, I really love you. Krishna ने मुझे अभी एक सीधा मेरे थर्ड आई के अंदर एक सीन दिखाया. जो ये कार्ड अमावस्या का कार्ड जो बताता है कि ये दोनों ही कार्ड्स के अंदर अमावस्या आप देख पा रहे हो, जो कि बहुत रेयर है किसी और में कार्ड्स में दिखना. ओह गॉड. सो स्टोरी लाइन कुछ ऐसे जाता है. जो दुर्योधन था वो जाता है सहदेव के पास, क्योंकि सहदेव एस्ट्रोलॉजर थे. वो बहुत अच्छा ग्रहों को जानते थे. वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रहों का बारे में वो गणना कर सकते थे, कैलकुलेशंस कर सकते थे. तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि मैं जो ये कुरुक्षेत्र जो युद्ध है कब शुरू करने से चीज़ें मेरे लिए अच्छी रहेगी. तो वो बता देते हैं एक पर्टिकुलर डे के दिन, आप अमावस्या के सो एंड सो टाइम में अगर आप चीज़ों को शुरुआत करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा. एंड तब आप यज्ञ इस तरीके से परफॉर्म कीजिए, फिर उसके बाद में आप वॉर शुरू कर देना. तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, अमावस्या को सब लोग समझते हैं इट्स ए नेगेटिविटी. सो चीज़ें ख़त्म होती है. अमावस्या के दिन क्या होता है, पूरा जो मून है वो न्यू मून कहा जाता है. न्यू चीज़ें शुरू होता है. न्यू मून इंग्लिश में न्यू मून कहा जाता है, राइट. सो अमावस्या का दिन जो होता है उस दिन से क्या कि मून बड़ा होता रहता है, राइट.
सो कोई भी चीज़ को हमको शुरू करना है एक पर्टिकुलर टाइम में ही करने से वो चीज़ बड़ा होता रहता है ना, वो आपके फेवर के अंदर चीज़ें आती है। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग बोलेंगे यार अमावस्या का टाइम दिया है सहदेव ने तो गलत ही कहा होगा। जी नहीं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं उन लोगों को पता है अमावस्या के दिन एक पर्टिकुलर टाइम में करने से वो चीज़ जो मून है वो जो ग्रो होता रहेगा, तो आपका जो चीज़ मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हो वो भी ग्रो होता रहेगा। पूर्णिमा के दिन जो जिस तरीके से फुल फ्लरिश होगा वैसे आप भी फ्लरिश होंगे। तो सहदेव अपने तरफ से परफेक्ट टाइम बताते हैं उनको, ये टाइम में आपको यज्ञ करना चाहिए, दुर्योधन को बताते हैं। तो ये बात जब कृष्ण को पता चली, कृष्ण वाज लाइक ये तुमने क्या किया, ऐसे थोड़ी ना बताया जाता है एंड आपने गलत किया, कृष्ण ने बोला। एंड नकुल जी ने बोला देखिए मैं अपने तरफ से अपना धर्म कर रहा था एंड इसके बाद में भगवान जी देखेंगे क्या हो सकता है, मैंने अपने तरफ से धर्म का साथ दिया। सो ऑब्वियसली जब आप धर्म का साथ देते हो तो धर्म भी आपका साथ देता है। तो कृष्ण ने वहाँ पे न्याय किया एंड जो कृष्ण धर्म का साथ जो देते हैं उनका साथ दे रहे थे। एंड जो लोग कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो बोलेंगे कृष्ण तो इनका ही साथ देंगे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। वो सारे कैरेक्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि कृष्ण ही धर्म है एंड धर्म का साथ आप कृष्ण के साथ दोगे, स्वयं धर्म का साथ दोगे तो कृष्ण आपका साथ देंगे। तो एट दैट टाइम कृष्ण ने बोला अमावस्या कब होती है कि सन एंड मून टुगेदर है तब जाके अमावस्या होती है ना, एक सो एंड सो टाइम में। तो आप भगवान कृष्ण ने आज्ञा दिया मून को आने के लिए और सन को आने के लिए। लाइक ग्रैंड सिचुएशन बनता है, लाइक मून सन के आगे आ गया, मून सन के आगे आ गया, दोनों ही सिचुएशन में वो नज़र आ रहा है, राइट। सो तब कृष्ण ने एक अमावस्या से एक दिन पहले ही कृष्ण कैन चेंज टाइम, प्लेस, सिचुएशन, शायद हिस्ट्री से चाहे कुछ भी चला आ रहा हो, कृष्णा इज़ लाइक मैं ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, दैट इज़ कृष्णा। हम इस संसार में रह के जो ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स बनाया ब्रह्मदेव ने, जो मैट्रिक्स जो भगवान ब्रह्मदेव का जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर से मनुष्य का एक पर्टिकुलर लिमिट होता है तो वो वैसे ही रहता है। लेकिन कृष्णा कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। कृष्णा ने बस एक बार बोलने से चंद्रदेव और सूर्यदेव एक साथ आके खड़े हो गए सामने, लाइक साक्षात खड़े हो गए। एंड तब कृष्ण ने बोला चलो अभी यज्ञ करते हैं, चीज़ों को हम धर्म के तरफ लेके आते हैं। एंड कृष्ण ने तब एक यज्ञ किया एंड नकुल ने अपने तरफ से करेक्ट टाइम फ्रेम दुर्योधन को बताया। दुर्योधन ने अमावस्या के दिन लड़ाई शुरू की तो वो चीज़ उसके फेवर में नहीं था। कृष्णा बदलने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाले हैं। दैट इज़ वॉट यहाँ पे होगा। दैट्स वॉट आई वॉज लाइक लुकिंग एट दिस एंड लाइक थोड़ा गुस्सा आ गया था, मैं तब ब्रेक ली थी। एंड आफ्टर यहाँ से कृष्ण ने जो स्टोरी लाइन से जो मुझे समझाया एंड उसके बाद में जो स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आता है, बस से यही बता पाऊँगी कि अभी एट दिस वेरी मोमेंट लोग चाहे जो कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके विचारों के बाहर आके कुछ होगा। एंड लाइक राइट नाउ पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिक्स का जोर लगा ले, ऑपोजिशन अपने दिमाग से प्लानिंग कर ले, सब धरा का धरा रह जाएगा एंड लाइक हो जाएगा। बिकॉज दैट्स व्हाट यहाँ पे कार्ड्स मुझे वो स्टोरी लाइन से ये समझाए। एंड राइट नाउ थैंक यू कृष्णा। राइट नाउ कृष्णा लाइक लॉर्ड जगन्नाथ, लाइक लॉर्ड श्री विष्णु इज सेइंग कि ये टाइम बीत जाएगा बच्चों, फील मत करो। मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लगा है लेकिन ये वक्त बीत जाएगा। या लाइक दिस कार्ड इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, ये जा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा ठीक से नहीं नज़र आ रहा है, मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ इसमें से। लाइक वी आर लाइक एज ए हिंदू वी आर लाइक होप्स छोड़ चुके। मैं तो लाइक अगर कुछ होप दिखाई नहीं देता तो होप्स छोड़ देते हैं, राइट। दिस द कार्ड अगर कलर में देखते हैं तो द पर्सन इज़ वॉकिंग अवे। वी आर लाइक ओके फाइन, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेट्स वॉक अवे।
सिचुएशन ऐसे ही रहेगा, स्टेट के अंडर ही रहेगा। अब ये पॉलिटिक्स है तो नहीं तो वो पॉलिटिक्स है। पैसे बचाने के चक्कर में तुम कुछ भी करोगे, और तुम हमसे दान लेते हो। तो 3 लाख करोड़ दिए थे, तो 3 लाख करोड़ के अंदर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम घी का प्रबंध कर सको, हमें ढंग का प्रसाद दे सको। दैट्स व्हाट हिंदू वॉज गोइंग थ्रू। ओके, इतना डोनेशन आता है। एंड मैं अपने गुस्से को यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत गुस्सा आ रहा है। 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि 1000 का तुम घी खरीद सको। सो हिंदूज वेर इमोशनली दे वे फीलिंग दिस। मैं ये कार्ड यहाँ पे रखती हूँ क्यों आपको क्लियरली नज़र आए व्हाट दिस कार्ड इज अबाउट। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड विद 8 ऑफ सोर्ड्स। ऑब्वियसली 8 ऑफ सोर्ड इमोशन में है हम लोग यहाँ पे। एक समझ में नहीं आता कहाँ देखे क्या करें, हर जगह गलती नज़र आता है। बोले तो भी किसको बोले, राइट? जो जिसको राइट ना भी बोल सकते हैं वो तो हमारी बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो दूसरा धर्म का है। वो तो उसके चेहरे पे लाइक क्लियरली हंसी नज़र आती है। वो होती है ना, वो ईविल मॉन्स्टर वाली हंसी। उसका पूरे बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इवन ही इज़ फीलिंग बैड। उसके आँखों में बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि वो कुछ भी लाइक चेंज लाएगा इसके अंदर। वो सब कुछ नज़र आता है हमको जब हम देख सकते हैं। लाइक लॉर्ड श्री हरि विष्णु इज सेइंग कि सिचुएशन बदलेगा। सिचुएशन ऐसे बदलेगा स्ट्रेंथ के साथ, जो सिचुएशन ऐसे बदलेगा कि लाइफ में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ब्रह्मदेव के मैट्रिक्स के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसा भी हो सकता है। समथिंग विल चेंज। वो चेंज अब तक मैट्रिक्स में नहीं आया, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्या बता पाऊँगी। ये 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं तो डेफिनेटली राइट क्लियर हो चुका है। फूल हो या 3 ऑफ पेंटिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, मेजर आर्काना का फूल होने के बावजूद भी इट्स क्लियरली तुम्हारे पास रिसोर्सेस। जो कैरेक्टर है ना राइट नाउ, वो ईवल वाली हंसी के साथ, एंड वो ब्लेम गेम खेल रहा है, दूसरों को ब्लेम दिया जा रहा है। उसके पास रिसोर्सेस होने के बावजूद भी, उसको ज्ञान मिलने के बावजूद भी, उसको लोग बताएंगे ऐसे मत करो ऐसे करो होने के बावजूद भी, अब देख पा रहे हो ना आप, अगर टैरो रीडर हो, यू कैन सी उसके होने के बावजूद भी वो किस तरीके का स्टेप लेगा, वो किस तरीके का स्टेप लेगा, वो दिख रहा है। एंड कृष्णा बीइंग कृष्णा, लॉर्ड जगन्नाथ बीइंग लॉर्ड जगन्नाथ, श्री हरि विष्णु बीइंग श्री हरि विष्णु, वो अपना काम करेंगे ही। ऑब्वियसली हिंदूज़ का जो डर है कि ऑब्वियसली उनका पूरा वर्ल्ड उनके हाथ में है, अब क्या करें प्रभु, अब क्या करें। हाँ कृष्णा, एंड लड्डू भी हाथ में ऐसे ही दिखता है, लाइक हम पकड़ के खड़े होते हैं तो लड्डू, अब क्या करें प्रभु, कैसे करें। डर भी है एंड हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सो ये बोल रहे हैं कि अपने तरफ से तुम कर्म करो। दैट्स व्हाट कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है यहाँ पे ऑब्वियसली उनको बात करना चाहिए। दैट्स व्हाट फर्स्ट थिंग केम आउट हियर विद दिस 3 कार्ड्स। एकदम क्लियरली आया कि आपको बात करना चाहिए। आवाज़ तो वो लोग करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपना जो काम यहाँ पे कर रहे हो पीछे मुड़ के देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम दौड़ में जब हम रन करते हैं, आपको आगे देख के रन करना चाहिए। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपका जो रनिंग स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन यू आर फाइटिंग विद स्वॉर्ड, डोंट लुक एट बैक, क्योंकि सामने वाला भी जो स्वॉर्ड्स के साथ लड़ रहा है वो आपको आहत कर सकता है। दैट्स व्हाट इट्स लाइक सेइंग, वेदर यू पॉलिटिक्स तरीके से आप फाइट कर रहे हो या वर्बल तरीके से फाइट कर रहे हो, कोई भी रेंज में अगर हिंदू फाइट कर रहा है, एक हिंदू स्मॉल फेस में फाइट कर रहा है या हिंदू लार्ज फेस में फाइट कर रहा है, कृष्णा इज सेइंग डोंट लुक एट बैक,
आप सामने जा रहे हो, पीछे दूसरों की बात ना सुनो, फाइट बैक। दैट्स व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून लास्ट यहाँ पे भी ये बता रहा है कि तुम अपने तरफ से कर्म करो, मैं चीज़ें तुम्हारे फेवर में करूँगा। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। मुझे हमेशा एक बात मैं सबसे पूछती हूँ, आप हिंदू हैं एंड आप हिंदू के लिए खड़े नहीं होंगे तो इंडिया ही एक है कंट्री जो हिंदू को ही सपोर्ट करता है, कोई और कंट्री नहीं करेगा। कहाँ जाओगे? दैट्स वन क्वेश्चन मैं बार बार पूछती हूँ। दूसरे कंट्रीज के अंदर से जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, माइनॉरिटी में है, आप वहाँ से हिंदूज़ को यहाँ लेके आ रहे हो, फिर जो इसी कंट्री में जो हिंदूज़ है उनका क्या? अंदर के चीज़ों से हम लड़ ही रहे हैं, ऑब्वियसली हम लड़ रहे हैं। क्या करेंगे? जो नॉर्मल क्वेश्चन हम करते रहते हैं। कृष्णा इज सेइंग फाइट बैक, लड़ते रहो, पीछे मत देखो, बी ए वॉरियर, चीज़ें मैं तुम्हारे फेवर में कर दूंगा। ये लॉर्ड जगन्नाथ की लीला है या भगवान श्री विष्णु की लीला, आई डोंट नो वो क्या है। कृष्णा इज़ लाइक तुम अपने लिए लड़ो, मैं चीज़ें तुम्हारे फेवर में कर दूंगा। एंड एक और बात, भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पे साक्षात है। जो स्टोरी लाइन है कि 12 लोगों को वहाँ पे मार दिया गया था, तब भगवान श्री विष्णु वॉज लाइक साक्षात वहाँ पे आए एंड टेम्पल बंद किया गया। एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में टेम्पल ओपन हुआ। फिर जब वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई थी, जो यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, गौ माता हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। गौ का कुछ भी खाने से वैतरनी पार नहीं कर पाओगे तुम जो मैं भी हूँ, वैतरनी पार करना तो भूल जाओ। जो गौ की सेवा हम जो करते हैं, पहली बात तो पॉइंट 1, वैतरनी पार आप कर पाओगे। आपने खाया है तो कितनी बड़ी बात है। इतना एकादशी का व्रत किया मैंने, ठीक है, ए हिंदू, एज आई एम ए हिंदू, और आज मैंने ये लड्डू खा लिया और मैं ए हिंदू, मैं वैतरनी पार नहीं कर पाऊंगी। इतना व्रत करने के बाद में भी नहीं कर पाऊंगी। द फीलिंग, द हर्ट छोटी बात नहीं है। जो दूसरे लोग हैं, इन लोगों के लिए सिर्फ हेवन ही सब कुछ है, ठीक है। उन लोगों के लिए हायर प्लानिटरी सिस्टम, वैतरनी पार करना, लोअर प्लानिटरी सिस्टम में नहीं जाना। जब शब्दावली में जब वो लोग बोलते हैं व्हाट द HELL, व्हाट द लोअर प्लानिटरी सिस्टम के शब्दावली बोलते हैं, व्हाट द SHI, वो जो शब्दावली बोलते हैं लोअर प्लानिटरी चीज़ों के ही बोलते हैं। जो SHI जो होता है, व्हाट द वो भी धरती के अंदर ही जाता है। सब कुछ लोअर चीज़ें ही बात करते रहता है। जो ये दूसरे धर्म के लोग हैं, सब लोअर काम ही करते रहते हैं, हम हायर बात करते हैं। इंडिया जो कंट्री है हमेशा हायर बात करती है। टॉक अबाउट हायर प्लानिटरी सिस्टम। इंडिया के अंदर, इंडिया ही वो कंट्री है जो भगवान के नज़दीक है। जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो लोग भगवान के नज़दीक नहीं है। इंडिया के अंदर जो सरनेम्स है वो ये बताता है कि अब हायर प्लानिटरी के कितने नज़दीक हो। दूसरे कंट्रीज़ के जो सरनेम्स है वो वैसे नहीं है। मैं इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक करूँगी अगले उस चीज़ के अंदर, वाई इंडिया इज़ सो सुपीरियर। इंडिया के जो सरनेम्स है मजाक नहीं है। जब भी आप किसी का भी नाम करेक्ट भी करते हो, जब उसका सरनेम जो ज्ञानी है वो पूरी बात ना बोल के बस ये बोलते हैं कि जो आपका सरनेम है आप वो रखो, वो आशीर्वाद है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। वो आशीर्वाद उनसे ना छीनो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही हो सकता है, बाहर कंट्री में नहीं हो सकता। बाहर कंट्री का तो एक अलग ही कहानी है, मैं वो एक वीडियो में बताऊंगी आपको, वाई सरनेम्स आर लाइक दैट। इंडिया के जो सरनेम्स हैं जैसे त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मतलब 4 वेद पढ़ने वाले चतुर्वेदी हो तुम, त्रिवेदी 3 वेद पढ़ने वाले त्रिवेदी हो तुम, हायर प्लानिटरी सिस्टम के हकदार हो तुम जो वंशावली में आते हो छोटा मोटा नहीं है। भारद्वाज जो वंशावली में आते हो छोटा मोटा नहीं है। कश्यप वंशावली में जो आते हो तुम वो छोटा मोटा नहीं है। और जो ये सक्सेना, गुप्ता, जो ये 2 नाम हैं, आपको पता है किनके वंशावली में आते हैं? चित्रगुप्त जो प्रभु जी है उनके बच्चों का नाम सक्सेना एंड गुप्ता है।
और लाइक उनके वंशावली में तुम आते हो, ये छोटा मोटा बात नहीं है। आनंद जो सरनेम है जिनका, वो छोटा मोटा नाम नहीं है। आप आनंद में रहते हो, पता है वो कि आप किस के वंशावली में आते हो। तो इंडिया के अंदर जो सरनेम्स है मजाक नहीं है यार। अपने बच्चों को आपका जो सरनेम है वो दो। एंड जो लोग भी नेम करेक्ट करते हैं, जो गुरुजी से, वो सही बोलते हैं। सरनेम के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, सरनेम रखते हैं। एंड लाइक बहुत सारे महान भाव ये होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे डैड तो चतुर्वेदी लगाते थे, मैं अब कुमार लगाने लग गया हूँ, मैं खन्ना लगाने लग गया हूँ अपने नाम के पीछे। एंड तुम भोंदू हो जो चतुर्वेदी को छोड़ के तुमने खन्ना ये लगाया, तब तुमने अपना खुद का बेड़ा गर्क कर लिया। तो तुमने खुद क्यों लगा लिया? एनीवेज, एंड वो ये बोलता है कि मेरे पास जब वो आए थे नेम करेक्शन के लिए, मैंने अपना नाम ऐसे रख लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं। आई सजेस्टेड कीप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी प्लीज़ आप अपना बच्चे का नाम रखिए। एंड उन्होंने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, तो मैंने अपने तरफ से उनको बताया, क्लियरली समझाया। लेकिन हम समझा ही एक तरीके से सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो कृष्णा इस यहाँ पे, लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग। जो यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं इतना कुछ बोलने लगी। जो सरनेम का जो बात है मैं एक और वीडियो में बताऊँगी आपको, लेकिन यहाँ इतना कृष्णा सिंह, अपने तरफ से तुम कर्म करो, अपनी तरफ से तुम हावी हो। द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आके बता रहा है कि तुम अपने तरफ से बहुत कुछ कर पाओगे, चीज़ों को मैं बदल दूंगा। ये जो व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग कि इन लोगों को लगता है कि ये चीज़ ये लोग कर सकते हैं, लेकिन जब मैं करता हूँ तो बात अलग है। सो लेट्स ट्रस्ट लॉर्ड श्री विष्णु, ट्रस्ट अवर कृष्णा, सिचुएशन बदलेगा। दिस टू कार्ड्स लिटरली स्पोक वेदास टू मी। पूरा का पूरा वेदा ये दो कार्ड्स ने मुझे समझा दिया। वो लोग चाहे जो करना है करे। ये अमावस्या का सिचुएशन है फॉर अस। भगवान ईटिंग लॉर्ड श्री विष्णु's लड्डू इज लाइक गोइंग टू वैकुंठ इन सेकेंड्स फॉर अस। बट जो उसके अंदर जो पदार्थ मिले हैं, इट्स अमावस्या का सिचुएशन क्रिएट कर दिया। यार हम वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। और हिंदूज इतना कुछ करता है कि वैतरणी का शक्ल कभी ना देखना पड़े इस चीज़ के लिए। तो अभी अमावस्या का सिचुएशन है, अब उसका क्या? तो लॉर्ड इज सेइंग सिचुएशन बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बदल दूंगा। तुम अपने तरफ से धर्म का साथ दो। एंड जो ये पवन कल्याण प्रभु जी है, जो चंद्रबाबू नायडू प्रभु जी है, सही कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि हमको आप जैसे लीडर्स चाहिए जो बात कर सकते हैं। प्लीज़ बात कीजिए। एंड जो बाकी के जो भी हिंदू सामने से आके बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच। आप सत्ता में हैं, आप बात कर सकते हैं, प्लीज़ बात कीजिए हमारे लिए, प्लीज़ बात कीजिए। हम भी यहाँ से पीछे से सपोर्ट करेंगे, जितना हमारी क्षमता है उतना करेंगे। प्लीज़ हेल्प अस आउट, प्लीज़ इस सिचुएशन में प्लीज़ हेल्प अस आउट। दैट्स इट। या हमारे ऊपर है कि हम स्टेट को लाइक इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे अपने देवस्थली को। ये हमारे ऊपर एक है, हमारा कर्म ही चीज़ें बदल सकता है, हमारा कर्म ही चीज़ें बदल सकता है, हमारा कर्म ही चीज़ें बदल सकता है। दैट्स व्हाट यहाँ पे चीज़ बता रहा है। सो हम पूरी तरह से एट दिस वेरी मोमेंट हम आग लगा देंगे एंड पूरी तरह से इस सिचुएशन में लाइक झोंक देंगे, तो हमारा जो ये जो टेम्पल्स है फ्री हो सकता है स्टेट से। इट्स अ वेरी नाइस मूवमेंट। अगर हम शुरू करते हैं तो चीज़ें हमारे फेवर में होंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है। इसके आगे जो ये सोया हुआ हिंदू है, अगर जाग जाएगा तो अच्छा होगा। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सपोर्ट अस आज हिंदू, स्पेशली मैं जो हिंदू हूँ, डेफिनेटली चाहती हूँ कि हमारा जो भगवान श्री विष्णु है वो इंडिपेंडेंट हो स्टेट से। सीरियसली आई मीन इट। मुझे फिर से प्रसाद हम खाने के बाद में ये विचार नहीं आना चाहिए कि अमावस्या टाइप सिचुएशन की क्या मेरे से वैतरणी पार होगा। मैं क्यों सोचूं, मतलब मैं क्यों सोचूं बिकॉज ऑफ सम अदर रिलीजन के कैरेक्टर के वजह से। एंड जब वो बात करता है तो उसके पूरी शक्ल के ऊपर जो दिखता है, जो वो कुछ राक्षस वाली हंसी के साथ एंड जो आँखों के साथ जब वो बात कर रहा है,
आपने नोटिस नहीं किया होगा पर लेकिन मैंने नोटिस किया है। ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, दिल दुखता है। प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि हम हमारे टेम्पल्स को फ्री कर सकते हैं स्टेट से। एंजल कार्ड्स डेफिनेटली लूँगी मैं यस और नो कार्ड्स ले सकती हूँ पर मैं लूँगी नहीं। ये कार्ड्स अपने आप में बता दिए हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे भगवान जी ऐसा कोई मैसेज दो जिससे मेरा दिल थोड़ा शांत हो सके। ऐसे मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ, जो मैसेज आएगा वो आपके लिए भी होगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक कार्ड से तो मेरा दिल तो शांत होने से रहा। Once your vision is clear, the energy of the universe will be aligned with your vision. Create a vision, hold on to your vision. Please, टेम्पल फ्री होना चाहिए स्टेट से। You are asking to let go of the old with love and gratitude. It is time for you to make some fresh start. टेम्पल स्टेट से अलग होना चाहिए। Let go of any issue or situation that are no longer positively serving you in your life. Have no fear or lack or loss, as you can trust the better is coming your way. Wheel of Fortune, better is coming your way with the strength. Better is coming your way. Temple free होना चाहिए स्टेट से। The angels are asking you to focus on spirit and service, and to know that your material and emotional needs will automatically be met as your result. Wheel of Fortune and strength. Temple should be free from the state. Know that you are well blessed in your life. Trust that the change taking place in your life are aligned with your soul mission. Live your life, being true to yourself, and manifest positive energies and desired result come out. Outcome, desired result come outcome come. मैं सीरियसली चाहती हूँ कि टेम्पल फ्री होना चाहिए स्टेट से। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बोलता है आप कर्म करो, फल मैं तुम्हें दे दूंगा। दैट्स व्हाट श्री हरि विष्णु इज सेइंग। मुझे फिर से लाइफ में कभी भी भगवान का झूठा खाने के बाद में ये एहसास ना हो कि क्या मेरे वैतरणी पार होगी या नहीं होगी। डोंट यू डेयर एवर हमसे डोनेशन लेके 3 लाख करोड़ लेने के बाद में भी तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि तुम ढंग का घी खरीद सको। दैट्स अ मैसेज। Temple should be free from state. Hare Krishna.